हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 5.4 पे क्वेश्चन नंबर 10 से देखने वाले हैं। कह रहे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो। चलिए ले लेते हैं सेलेक्ट ए मैट्रिक्स, इसे सपोज कर लेते हैं जिसके एलिमेंट है 1 -1 2 3। सबसे पहले ए इक्वल टू में आइडेंटिटी इनटू ए लिखना होगा। लेफ्ट हैंड में ए का वैल्यू 1 -1 2 3 और राइट साइड में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू 1 0 0 1। हमें क्या करना होगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ 1 चाहिए आइडेंटिटी के लिए, तो 1 है। यहाँ पे 0 चाहिए ना, तो R2 के प्लेस पर R2 माइनस का 2R1 करना होगा। इसका 2 टाइम्स करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए, तो 1 - 1 ऐसे ही रहेगा। R2 के प्लेस पर यानी कि देखो 2 माइनस का 2 इंटू में R1 1 तो 0 आ जाएगा। फिर देखो R2 यानी 3 माइनस का 2 इंटू में इसके कॉरस्पॉन्डिंग -1 है, माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा। इधर देखिए आपका 1 0। यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 माइनस का 2 इंटू में 1 तो -2, फिर 1 माइनस का 2 इंटू में 0 तो ये 1 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 लाना है ना आइडेंटिटी के लिए, तो आइडेंटिटी के लिए यहाँ 1 लाना है। एक काम करते हैं, R2 के प्लेस पर 1/5 R2 कर देते हैं। 1/5 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इससे देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ 1 -1 0, यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए 1/5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1 0 माइनस 2/5 सेकंड रो में करना है ना, और यहाँ पे 1/5। अब इसके बाद देखिए ये ठीक है 1 होना चाहिए, यहाँ 0 चाहिए ना, तो R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 कर दे। क्या ऐसे करने से देखिए क्या होगा, R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 को ऐड करके, तो यहाँ 1 यहाँ 0 0 1 आइडेंटिटी आ गया ना। चलिए R1 R2 को ऐड करेंगे, यानी कि 1 में ऐड करेंगे -2/5, एलसीएम लेके ऐड कीजिएगा 3/5 आएगा। फिर 0 में 1/5 तो 1/5 आएगा, और आपके R2 वाले एलिमेंट उसी तरह से -2/5 और 1/5। अब देखिए लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी आ गया ना, आइडेंटिटी किसके इक्वल हो रहा है, इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट 3/5 1/5 -2/5 1/5। तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी कि अगर बी मैट्रिक्स में ए से मल्टीप्लाई करने पे या ए में बी से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ रहा है तो ए का इनवर्स बी हो जाता है। देयरफॉर यहाँ ए का इनवर्स क्या आ जाएगा, 3/5 1/5 माइनस का 2/5 और यहाँ 1/5। यही आपका मैट्रिक्स हो जाएगा ए का इनवर्स। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। हमें इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। लेट ए इक्वल टू में से मैट्रिक्स ले लेते हैं, दिया है 2 -3 -1 2 इसके एलिमेंट है। तो ए इक्वल टू में आइडेंटिटी इंटू में ए लेना होगा। तो लेफ्ट साइड में ए का वैल्यू रखते हैं। ए मैट्रिक्स देखिए क्या है, 2 -3 -1 2, और राइट साइड में ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 0 0 1, और एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके लेफ्ट वाले को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो एक काम करते हैं, R1 के प्लेस पर इसको 1 लाने के लिए R1 प्लस R2 कर दें, तो यहाँ 1 आ जाएगा। देख लो, इसको ऐड करेंगे यहाँ पर 1, इसको ऐड करेंगे -1, बाकी R2 वाले एलिमेंट उसी तरह से। सेम काम हम लोग इधर भी करेंगे, ऑपरेट करेंगे। तो R1 के प्लेस पे R1 प्लस R2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 0 लाना है, तो अगर मैं यहाँ R2 के प्लेस पर R2 प्लस का R1 कर दूं तो 0 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 1 -1 इसी तरह रहेगा। ये देखो इन दोनों का ऐड करेंगे 0, इन दोनों का ऐड करेंगे यहाँ 1। चलिए R2 के प्लेस पर R2 प्लस R1 करना, तो 0 1 1 1 1 2, यहाँ 1 चाहिए था 1 आ गया। यहाँ अब क्या चाहिए 0, तो R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 फिर से कर देते हैं ऑपरेशन, तो 1 0 1 ही रहेगा, और -1 और 1 0 हो जाएगा 0 1। आइडेंटिटी आ गया ना। यहाँ देखिए 2 3 1 2, तो हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी आ गया यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो हम पढ़े हैं कि अगर मान लीजिए B इंटू ए आइडेंटिटी हो जाए या A इंटू बी भी आइडेंटिटी हो जाए तो A का इनवर्स B हो जाता है। तो यहाँ से A का इनवर्स क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पे 2 3 1 2, यही आपका मैट्रिक्स हो जाएगा प्रोडक्ट इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के यूज करके इसका इनवर्स निकालना है। यहाँ ले लेते हैं कि लेट A इक्वल टू में ये मैट्रिक्स है 10 माइनस का 2 -5 1, तो A इक्वल टू में आइडेंटिटी इंटू में A कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में A का वैल्यू रखिए 10 -2 -5 1, ठीक है, और राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 0 0 1। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग,
यहाँ पर एक काम करें, यहाँ पर अगर हम ऑपरेशन एक लगाते हैं R1 के प्लेस पर R1 और प्लस का 2R2, तो देखिए क्या होगा, R2 वाला ऐसे एलिमेंट रहेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 10 प्लस का 2 इंटू में -5, तो ये तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो -2 प्लस का 2 इंटू में 1, ये भी 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे तो ये 1 ही रहेगा और यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, 0 1। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स 0 आ गए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 भी 0, ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 भी 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। मैंने बता रखा ना कि अगर एक ही रो या किसी एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन के प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, कह रहा है कि अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है। लेट A इक्वल टू में मैट्रिक्स दिया है 3 9 1 3। चलिए तो इसे A इक्वल टू में आइडेंटिटी इंटू में ले लेते हैं। तो देखो लेफ्ट साइड में ये मैट्रिक्स 3 9 1 3 और राइट साइड में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो दिया है 1 0 0 1। चलिए अब हमें लेफ्ट वाले को एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ इस वाले प्लेस पे पहले 1 लाना होगा ना, तो एक काम करिए R1 के प्लेस पर R1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R2 कर दें तो वहाँ 1 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। R2 वाले एलिमेंट इसी तरह से 3 माइनस का 2 इंटू में 1 तो ये 1 आ जाएगा। फिर देखो 9 माइनस का 2 इंटू में 3 तो 9 माइनस 6 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 0 1, R1 के प्लेस पर R1 यानी कि 1 माइनस का 2 इंटू में R2, फिर हो जाएगा 0 माइनस का 2 इंटू में 1 -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 लाना है तो हम R2 के प्लेस पर R2 और माइनस का R1 कर देंगे। तो देखिए ऐसा करने पे क्या हो रहा है, 1 3, 1 में से 1 गया 0 और 3 में से 3 गया 0। इधर देखिए 1 -2। अब देखिए R2 के प्लेस पर R2 -1 तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1। अच्छा 0 में से -2, 1 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि इस सेकंड रो के सभी एलिमेंट 0 हो गए तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं ना करेगा। लिख सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ R2 भी 0, देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इनवर्स निकालना है अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो। लेट इसे मैट्रिक्स A ले लेते हैं जिसके एलिमेंट देखिए 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। तो A इक्वल टू में आइडेंटिटी इंटू में ये लेना होगा। तो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स A का वैल्यू 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 और राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इनटू में A मैट्रिक्स। हमें लेफ्ट साइड में से ट्रांसफॉर्म करना होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके। तो एक काम कीजिए, इसको पहले R2 को R1 के प्लेस पे और R1 को R2 के प्लेस पे, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि बड़ा वैल्यू वहां पर रहे तो आसानी से हम लोग वहां 1 ला पाएंगे। R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करेंगे तो आ जाएगा 5 1 0, यहाँ सेकेंड रो आ गया, यहाँ पे फर्स्ट रो आ गया। वही प्रोसेस जो है इक्वल के इस तरफ भी करना होगा, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 लाना आसान है, कैसे, R1 के प्लेस पर अगर मैं R1 माइनस का 2 R2 कर दूं, इसमें 2 टाइम्स से इसमें सेपरेट करूंगा तो नहीं आ जाएगा वहां 1। R2 और R3 वाले एलिमेंट वैसे ही हो जाएंगे ना। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ भी R2 R3 वाले एलिमेंट उसी तरह से हो जाएंगे। R1 माइनस का 2 R2 यानी कि 5 माइनस का 2 इंटू में 2 तो ये 1 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ 1 माइनस का 2 इंटू में 0 तो ये 1 ही रहेगा। फिर 0 माइनस का 2 इंटू में -1 तो प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए 0 माइनस का 2 इंटू में 1 तो -2 हो जाएगा। फिर 1 माइनस का 2 इंटू 0 1 हो जाएगा। 0 माइनस का 2 इंटू 0 यानी कि 0 रहेगा। यहाँ पे अब 0 लाना है ना, तो R2 के प्लेस पर
R2 माइनस का 2R1, इसमें 2 टाइम्स करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर सकते हैं ना जी ऐसे। R1 वाला एलिमेंट उसी तरह से रहेगा और R3 भी उसी तरह से रहेगा R2 के प्लेस पर, यानी 2 माइनस का 2 इंटू में 1 तो 0 आ गया। यहाँ 0 माइनस का 2 इंटू में 1 तो -2 आ जाएगा। यहाँ -1 माइनस का 2 इंटू में 2 -5 आ जाएगा। इधर भी वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ देखिए माइनस का 2 1 0, यहाँ पे देखिए R2 के प्लेस पर R2 माइनस का 2R1, यानी कि 1 माइनस का 2 इंटू में -2, 1 माइनस का 2 इंटू में -2 प्लस का 5 आ जाएगा। 0 माइनस का 2 इंटू में 1 तो -2 आ जाएगा। फिर 0 माइनस का 2 इंटू 0 यानी 0 ही रहेगा। बाकी R3 वाला एलिमेंट उसी तरह से। अब चलिए, यहाँ 0 चाहिए था, 0 है, यहाँ पे 0 चाहिए ना, 0 चाहिए। तो देखो अगर मैं इसमें ऑपरेट करूंगा तो काम गड़बड़ होगा, है ना, यहाँ से ला सकता हूँ। लेकिन देखो अगर इसमें से इसको सेपरेट करूंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ -1 फिर आ जाएगा। बात समझ रहे ना। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है कि आगे वाले के सुधारने के चक्कर में पीछे वाले एलिमेंट गड़बड़ नहीं होने चाहिए। देख रहे हैं ना, अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ -1 आ जाएगा, और यहाँ 1 चाहिए 1 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो ऐसा काम करें कि पीछे के एलिमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है। तो इसको एक काम करिए, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसके पास चले क्या, तो ये भी अगर करेंगे सुधार तो इसमें छेड़छाड़ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग सेकेंड रो वाले एलिमेंट में सुधार कर देते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना। कैसे, देखिए यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर R2 में क्या करते हैं ना, यहाँ R3 को ऐड कर देते हैं। देखिए ऐड करने से क्या फायदा होगा, यहाँ 1 1 2, यहाँ 0 0 0, -2 और 1 जो है ऐड करेंगे तो माइनस का 1, यहाँ माइनस का 2, 0 1 3। ठीक है, इतना हमने R2 और R3 को ऐड किया। -2 1 0 5 -2 1, यहाँ 0 0 1। अब चलिए, अब देखो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो अब इसको सुधार कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं हम लोग कि R3 के प्लेस पर R3 और यहाँ प्लस में R2 कर सकते हैं। तो देखिए ऐड करने पे क्या हो रहा है, R3 के प्लेस पर 1 1 2 0 -1 2, R3 के प्लेस पर R3 प्लस R2 0, इन दोनों का ऐड करेंगे 0, इन दोनों का ऐड करेंगे 1। तो देखो यहाँ 0 चाहिए था, यहाँ 1 चाहिए था, ये आ गया, है ना। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि पीछे वाला गड़बड़ ना हो, इसलिए -2 1 0 5 -2 1। अब देखिए R2 R3 R2 को जोड़ना, ऐड करना है 5 -2 2। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ तो आ गया 1। अब यहाँ पे क्या चाहिए जी, 0 चाहिए ना, 0 चाहिए। तो एक काम करते हैं, R2 के प्लेस पर R2 और यहाँ पर प्लस का 2R3 कर देते, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, आ जाएगा 0 1 1 2। यहाँ देखिए 0 प्लस का 2 इंटू 0 तो 0, -1 प्लस का 2 इंटू 0 तो -1, अब -2 प्लस का 2 इंटू 1 ना होगा तो आ जाएगा यहाँ 0 0 0 1। इधर देखिए आप क्या आएगा, -2 1 0। R2 के प्लेस पर R2 प्लस 2R3, यानी कि 5 प्लस का 2, R3 का वैल्यू क्या है जी, R3 का वैल्यू है 5, तो यहाँ 15 आ जाएगा। समझ रहे ना, 15 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर R2 यानी कि -2 प्लस का 2 इंटू में R3 यानी कि -2, -4 -2 -6 हो जाएगा। 1 प्लस का 2 इंटू में 2, तो 2 जा 4 और 1 5 आ जाएगा। और यहाँ पर है 5 -2 2। देखिए सब ठीक है, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे भी 0 चाहिए, यहाँ प्लस का 1 चाहिए। अगर इसको R2 और R1 को ऐड कर दूं तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे पहले इसको लाते हैं 0। तो यहाँ एक काम कर सकते हैं, R1 के प्लेस पर R1 और माइनस का 2R3 कर देते हैं, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आता है। तो हो जाएगा यहाँ पर
R1 के प्लेस पर R1 माइनस 2R3, तो इसमें 0 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही, यहाँ पे 1 ही रहेगा। और 2 माइनस का 2 इंटू में 1, तो ये 0, बाकी 0 माइनस 1 0 0 0 1। इधर देखिए R1 के प्लेस पे करना है, तो देखो माइनस का 2 माइनस 2 इंटू में R3 है ना, तो R3 के प्लेस पे है 5, तो माइनस 10 हो जाएगा, और माइनस 2 माइनस का 12, फिर देखो 1 माइनस का 2 इंटू में R3 यानी कि माइनस 2 है, तो 5 आ जाएगा। फिर आपका 0 माइनस का 2 इंटू में 2, तो माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। यहाँ पे बाकी एलिमेंट 15 है, माइनस 6 है, 5 है, माइनस 2 है, 2 है। अब देखिए एक और काम, यहाँ 0 लाना है, तो 0 लाना है तो यहाँ एक काम कर सकते हैं, R1 के प्लेस पर R1 प्लस का R2 कर देंगे, तो दोनों का ऐड करेंगे, तो इन दोनों का ऐड करेंगे 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 1। और इधर देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं जी, R1 R2 का ऐड करना, तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ 3, यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पे भी प्लस का 1 आ जाएगा ना, देख रहे हैं ना। और यहाँ आ जाएगा 15 माइनस 6 5 माइनस 2 2। अब देखिए इसके बाद यहाँ सिर्फ एक एलिमेंट में गड़बड़ है, वो भी ये है, माइनस हटाना होगा, तो R2 के प्लेस पर माइनस 1 R2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इधर देखिए क्या होगा, ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिखना चाहिए था, इधर क्या होगा 3 माइनस 1 1, और यहाँ पर क्या होगा माइनस 15 हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस का साइन चेंज हो जाएगा इनका, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना R2 में, 5 माइनस 2 2। तो देख रहे हैं ये आइडेंटिटी आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि अगर B में A से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी हो रहा है तो B का इन्वर्स A का इन्वर्स B हो जाता है, या B का इन्वर्स A हो जाता है। देयरफॉर A का इन्वर्स क्या आ गया, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2। ठीक है, इस 15 नंबर को क्या करना है, इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इसका इन्वर्स निकालना है। लेट ए मैट्रिक्स इसे सपोज कर लेते हैं, ए दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2। हमें इसका इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले ए इक्वल टू में आइडेंटिटी इंटू में ए ले लेंगे, लेफ्ट साइड में ए मैट्रिक्स को लिखते हैं 2 माइनस 3 3 2 2 3। ठीक है, और यहाँ पे है 3 माइनस 2 2, और राइट साइड में क्या लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, 3 ऑर्डर का है ना, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमें लेफ्ट साइड में एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना होगा। तो एक काम करो, R1 और R3 को एक्सचेंज कर लेते, इंटरचेंज कर लेते। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि यहाँ बड़ा वैल्यू रहेगा तो वहाँ पे 1 ला सकेंगे हम लोग, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। 3 माइनस 2 2 2 2 3, और फिर R1 वाला एलिमेंट यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 3 3। और इस साइड में देखिए यहाँ पर 0 0 1 0 1 0 1 0 0 है ना, R1 R3 रिप्लेस कर लिए है ना, इंटरचेंज कर लिए। चलिए अब यहाँ पे लाना है 1, तो एक काम करते हैं, इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो समझ रहे हैं ना। बाकी सारे एलिमेंट उसी तरह से 2 माइनस 3 3, इधर भी उसी तरह से करेंगे, R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2, तो 0 0 में से 1 गया माइनस 1 1 में से 1 गया, 1 में से 0 गया 1 0 1 0 1 0 0। अब आगे चलिए, यहाँ पे 0 लाना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3 कर दें तो 0 आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन करने पे, 1 माइनस 4 माइनस 1, यहाँ देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का 5, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, फिर 2 माइनस 3 3, और इधर देखिए क्या आएगा, ध्यान से देखिए 0 माइनस 1 1। ठीक है, फिर यहाँ R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ देखो माइनस 1 प्लस का 1 0 1 0 0। चलिए आगे देखते हैं,
अब यहाँ पे 0 लाना है, तो R3 के प्लेस पर R3 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो काम बन जाएगा। चलिए, यानी R1 R2 को ऐसे रखना होगा, 1 - 4 - 1, ठीक है। फिर है 0 5 0, फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो 2 माइनस का 2 इंटू में 1, तो ये 0 हो जाएगा। फिर -3 माइनस का 2 इंटू में R1 यानी -4, तो यहाँ प्लस का 8 और -3, तो प्लस का 5 आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए 3 माइनस का 2 इंटू में -1, तो प्लस का 5 आ जाएगा। और इधर देखिए क्या है, यहाँ पर 0 -1 1 -1 0 -1 1 0, ठीक है, 1 0 0। अब इसके बाद देखिए यहाँ, सॉरी इसमें चेंज करना है ना R3 के प्लेस पर, ठीक है, यहाँ चेंज करना है R3 यानी कि 1 माइनस का 2 इंटू में R1 यानी 0, 1 ही आएगा। फिर है 0 माइनस का 2 इंटू में R1 यानी -1, प्लस का 2 आ जाएगा। फिर हो जाएगा 0 माइनस का 2 इंटू में R1 1 है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पे 0 लाना है, तो R3 के प्लेस पर R3 माइनस R2 नहीं कर सकते, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0 आ जाएगा। और पीछे वाला एलिमेंट भी गड़बड़ नहीं होगा, 1 - 4 -1 0 5 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5। और इधर देखिए आपका 0 - 1 1 -1 1 0, यहाँ देखिए R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, -2 - 0 तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये 5 को हटा के यहाँ 1 लाना है, तो R3 के प्लेस पर 1/5 ऑफ R3 कर सकते हैं, 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 4 -1 0 5 0 0 0 1 हो जाएगा, 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे R3 में। तो चलिए इधर देखिए 0 - 1 1 -1 1 0, यहाँ देखो आ जाएगा 2/5 1/5 और माइनस का 2/5, हम लोग 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया R3 में। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट चाहिए 0, तो हम R1 के प्लेस पर R1 प्लस R3 कर दें तो काम बन जाएगा। चलिए ऐसा करते हैं, ऐसा करने से क्या होगा देखिए, R1 R3 को ऐड करने पर 1 में 0 ऐड होगा 1 ही आएगा, -4 में 0 का ऐड करेंगे -4, अब -1 में +1 ऐड होगा 0, बाकी सारे एलिमेंट वैसे होंगे 0 5 0 0 0 1। इधर भी देखिए R1 R3 को ऐड करके लिखना है, ठीक है। तो देखो 0 में 2/5 को ऐड करेंगे तो ये 2/5, -1 में 5 -1 में ऐड करेंगे 1/5 को, ठीक है, तो माइनस का 4/5, 1 में ऐड करेंगे -2/5 को, तो ये प्लस का 3/5, यहाँ -1 1 0 2/5 1/5 -2/5। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या लाना है 0 और यहाँ पे 1, तो पहले 1 ला देते हैं। R2 के प्लेस पर 1/5 ऑफ R2, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए क्या आएगा 1/5 से मल्टीप्लाई करने पर 1 - 4 0 0 1 0 0 0 1। इधर देखिए 1/5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 2/5 -4/5 3/5 -1/5 1/5 0 2/5, इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई हो गया 1/5 माइनस का 2/5। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या लाना है, वहाँ लाना है 0, तो R1 के प्लेस पर R1 और प्लस का 4 टाइम्स ऑफ R2 ऐड कर दे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, या 1 प्लस का 4 इंटू 0, तो ये 1 ही रहेगा, -4 प्लस का 4 इंटू में 1, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस 0 4 इंटू 0 0 ही रहेगा, तो 0 1 0 0 0 1, ठीक है, यहाँ 1 है। और इक्वल टू में देखिए इधर ध्यान से देखिएगा हो जाएगा 2/5 प्लस का 4 टाइम्स ऑफ -1/5, ये माइनस का 2/5 आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो, फिर -4/5 प्लस का 4 इंटू में 1/5, तो ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ 3/5 प्लस 4 इंटू 0 तो 3/5 ही आएगा, बाकी सारे एलिमेंट उसी तरह से आ जाएंगे, ठीक है, 2/5 1/5 -2/5 और इंटू में मैट्रिक्स। तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी कि अगर किसी मैट्रिक्स B में A से मल्टीप्लाई करो
आइडेंटिटी आ जाए या ए में बी से भी मल्टीप्लाई करने में आइडेंटिटी है तो ए का इन्वर्स बी हो जाता है। देयरफॉर इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी आ रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ए का इन्वर्स ये वाला मैट्रिक्स हो जाएगा -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस का 2/5, यही आपका आंसर हो जाएगा।